हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अपदेंद्र। फ्रेंड्स, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पूरे धैर्य पूर्वक हमारी इस वीडियो को कंप्लीटली देखें। ठीक है। मुझे मालूम है कि अंधों के शहर में मैं चश्मा जरूर बेच रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग इसको थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा टाइम दें, तो एक इनलाइटेंड वन थोड़ा सा जानकारी आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत जरूरी है। ये जो मैटर मैं बताने जा रहा हूं, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप अपने देश से मोहब्बत करते हैं तो एटलीस्ट जानिए फैक्ट क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि लोगों को समोसा बेचना चाहिए, चाय बेचना चाहिए, इकॉनमी बनाने के लिए, जॉब के लिए। क्या आप लोग जानते हैं कि आपकी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं किस तरह फंक्शन कर रहे हैं? क्या वो वाकई सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे? प्रॉब्लम क्या आ रही है? आपका नेशनल डिफेंस खतरे में है। क्या आपको मालूम है? मालूम है क्या? नहीं। शायद आप सो रहे होंगे, आपके पास और भी काम होते हैं। नेशनल डिफेंस खतरे में है। शायद हमारी डिप्लोमेसी फेल होती है, या हम कुछ और है, या हम टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाकर के, फॉरेन कंट्रीज में जाकर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को चला रहे, और हमें हमारी ही कंट्री के अंदर इंडिया का नेशनल डिफेंस कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास फाइटर जेट्स की बहुत कमी है। आपको पता है, मिसाइल 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 होता रहता है, मिसाइल बना लिए, ये बना लिए, वो बना लिए, न्यूज में आता है। ये बदल देगा, वो बदल देगा। मिसाइल लॉन्च करना इतना आसान काम नहीं होता। मिसाइल बड़ी कॉस्टली आती है। वो एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। वो डे टू डे के वेपन्स नहीं है। आप उसका इस्तेमाल हर दिन नहीं कर सकते, हर वॉर में नहीं कर सकते। एक एक मिसाइल बनाने में 30-30, 40-40 मिलियन डॉलर खर्च आता है। मिसाइल बनाना और उसको लॉन्च करना इतना आसान बहुत कॉस्टली बिजनेस होता है। 200 मिसाइल्स ईरान ने मारे थे, करीब $4 बिलियन खर्च करके इसराइल पर। अगर एक कॉस्ट इतना भारी आता है मिसाइल बनाने में, तो आप समझिए, मिसाइल्स के थ्रू लॉन्च, हमारे पास टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक वेपन है। कुछ ऐसा टास्क है जो हम नहीं एक्सेस कर पा रहे। उस टास्क को अचीव करने के लिए, है ना, हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है। एक्चुअल ग्राउंड में ट्रूप्स फाइट करते हैं, फाइटर जेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मिस्टर मोदी जब बालाकोट में स्ट्राइक किया इन्होंने अपने पुराने वो डग्गा मार व्हीकल फाइटर जेट से, वो पता नहीं अपने आप गिर गया या फिर क्या हुआ, जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी, नहीं, उधर पाकिस्तान में जो जाके गिरा ऑटोमेटिकली। हमारे यहाँ आप डे टू डे देखिए, फाइटर प्लेन उड़ते उड़ते वो कहीं गिर जाते। हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है? हमारे जो ऑफिसर्स बिल्ला लगा के व्हाइट कलर के पहन के घूमते हैं, ब्लू कलर का पहन के घूमते हैं, वो करते क्या है? अच्छी बात है कि पार्लियामेंट में ये जो न्यूज़ व्यूज़ है हमारे यहाँ, वो अच्छी कुछ लिखते नहीं है। मैं इमोशंस लाने के लिए ही नहीं कर रहा हूँ। आप लोग गुस्सा ना हो, धीरज रखें, जानने की कोशिश करें। पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर खुद कह रहा है कि इट इज ए वरी न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस,
है ना? वो वहाँ पे उछल-कूद मचता है इसलिए लोग ध्यान नहीं दे पाते। पार्लियामेंट में मिनिस्टर खुद कह रहा है, इट इज़ अ worrisome न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस दैट एलसीए हम आपको आपको एक्सप्लेन करेंगे। एलसीए Mark 1 is dependent on General Electric 404 engines। हमारे पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। जो इंजन फाइटर जेट्स में लगते हैं, तेजस वगैरह में, ये सारे इंपोर्ट किए जाते हैं। बॉडी हमारे यहाँ तैयार होती है, वो विंग्स वगैरह सेट किए जाते हैं और वो पूरा सेटिंग वेटिंग होता है, लेकिन इंजन जो मेन कंपोनेंट है वो आता है बाहर से। अगर वो इंजन की सप्लाई बंद हो जाए, सपोज करो कोविड का पीरियड था, आप डिपेंडेंट हैं दूध की सप्लाई करने वाले पे, आपके 5 बच्चे हैं, दूध की सप्लाई बंद हो गया, एक ही सप्लायर था वो जो दूध पहुंचाना बंद कर दिया। अब आपके बच्चे क्या करेंगे? दूध दूध एसेंशियल है। सपोज करो आप वॉर पीरियड में हैं चाइना के साथ, उसने 6th जनरेशन फाइटर प्लेन की टेस्टिंग कर दी। 6th जनरेशन में 3-3 इंजन लगाया हुआ, हम्म 3-3 इंजन लगा करके 6th जनरेशन फाइटर प्लेन इंडक्ट कर दिया। 5th जनरेशन का 2 फाइटर प्लेन ला इंस्टॉल कर दिया, है ना? पीएलए के हाथ में दे दिया है, जबकि यूएस के पास केवल एक है, चाइना के पास 2 है और हमारे पास एक भी नहीं है। ये स्टेल्थ कैपेसिटी रखने वाले हैं, रडार वडार के चक्कर में आता ही नहीं है ना? आप ये समझिए कि आपको मार के चला गया, आप समझ नहीं पा रहे कि हुआ क्या मेरे साथ। ये ऐसे वेपन्स हैं, इतना एडवांस्ड हैं, ये वॉर को टर्न कर सकते हैं, इनमें कैपेबिलिटी है। वॉर के पीरियड में ये लोग ऐसे सिचुएशन में वो टर्न कर सकते हैं वॉर के पूरे गेम को। अगर आप वॉर लड़ रहे हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, सपोज करो चाइना के साथ आप एंगेजमेंट में हैं, आप यूएस के यहाँ यहाँ से आता है आपके पास फाइटर प्लेन का इंजन, उसने सप्लाई चेन बंद कर दिया, या फिर फ्रांस से आता है इंजन, बंद कर दिया, है ना? चाइना के साथ अलाइनमेंट दोस्ती उसने कर ली, हाथ मिला लिया, कुछ नेगोशिएट कर लिया पॉलिटिक्स में। चलो इंडिया बहुत स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी करता है, हम नहीं सप्लाई करेंगे, है ना? तो बताओ मामला क्या बनेगा? जब 1971 की वॉर हो रही थी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1971 की वॉर हो रही थी, यूएस ने चाइना को कहा, क्योंकि उसने ला करके यहाँ पे नेवल अपनी फ्लीट लगा दी थी भारतीय, है ना? समुंदर के पास अरबियन सी में। चाइना को उसने कहा कि तुम नॉर्दर्न रीजन से इंडिया में इन्वेड करो, समझ लो, इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करो। और पाकिस्तान फिर से जो बांग्लादेश आजाद हुआ, चाइना अपने मिलिट्री फोर्सेस इधर ले आ रहा था नॉर्दर्न रीजन में, और पाकिस्तान इन्वेड कर रहा था वेस्टर्न रीजन से, क्योंकि इंडियन फोर्सेस यहाँ बांग्लादेश में इंगेज्ड थी। इंडिया के ऊपर तीनों तरफ से प्रेशर बिल्डअप किया यूएस ने। यूएस ने कहा चाइना को तुम उधर से अटैक करो, पोजीशन बनाओ, इधर से हम नॉर्दर्न साउदर्न रीजन से अपने फ्लीट लाके खड़ी करते हैं, उधर से पाकिस्तान को कहा कि तुम कश्मीर की तरफ अटैक करो। आप सोचिए सिचुएशन क्या बन रही है। हम समोसा तो बेच लेंगे, पेट तो पाल लेंगे, नहीं, भारत माता की जय भी बोल देंगे, गाय बचाएंगे, सारा प्रोग्राम करेंगे। हम कितनी स्टूपिड हो सकते हैं, आप सोचिए। पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे हम, नहीं, जो हमारे यहाँ पढ़ लिख लेते हैं लोग, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके अपना प्रोफेसर बन जाते हैं, जिंदगी काटते हैं यूएस में। आप समझिए देश कितना मुश्किल में आता है, जो उसने झेले हैं। उस समय रशिया ने कहा चाइना को, अगर तुमने ये काम किया तो हम तुम्हें नॉर्दर्न रीजन में तो पहले पटकेंगे, है ना? तो खबरदार किया चाइना को, ऐसा मत करना। और फिर यूएस को कंटेन करने के लिए उसने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को यहाँ पर ला करके बे ऑफ बंगाल में लगाए, तब जाकर के यूएस डिटर हुआ। और फिर पाकिस्तान के साथ इंडिया ने वॉर लड़ी,
अकेले पा करके उसको मारा। ये हुआ है पूरा तंत्र। जिस समय वॉर पीरियड होता है, दोस्त दुश्मन सब हिसाब किताब से आ जाते हैं, अपने अपने जिसका अपना स्ट्रेटजी हिसाब किताब होता है ना। बात समझिए आप लोग। नेताओं के चक्कर में, हो हल्ला के चक्कर में मेन इश्यू को मत दिखाइए, है नहीं। न्यूज चैनल बहुत सारे अवेलेबल हैं दुनिया में, उछल कूद मचाने वाले है, वो हल्ला करने वाले, सब निगोशिएशन किए हुए हैं एक दूसरे के साथ। पता है आप लोगों को मालूम नहीं है, वो सब लोग एक दूसरे के साथ सेटल तरीका है। जब आप चीजों को देखते हैं, उनके अकाउंट में पैसे गिरते हैं। आपको छल विद्या करके आपका माइंड हिप्नोटाइज किया जाता है, ना आप कुछ जानते हैं ना कुछ सुनते हैं। भगवान की ऐसी कृपा है कि पढ़ते भी नहीं है। बुरा मत मानिए मेरे भाइयों, मेरी बात समझिए। देश मुश्किल में है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इमोशन में मत आइए, है ना। गाली देने से, उछल कूद करने से चीजें नहीं बनती। धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप रिफॉर्म कीजिए अपने आप को, है ना। रिफॉर्मेशन से ही चीजें बदलेंगी। अब मैं बताता हूँ कि ये कहा जा रहा है कि हमारे पास फाइटर प्लेन्स फिफ्थ जनरेशन अगले 10 सालों में नहीं होगा। अगले 10 सालों में नहीं होगा। जिस रफ्तार से हम काम कर रहे हैं, उसके लिए भी। अब बताइए, मेरे पास 42 स्क्वाड्रंस चाहिए, 42 स्क्वाड्रंस चाहिए, सैंक्शन स्ट्रेंथ है। लेकिन हमारे पास 31 फाइटर स्क्वाड्रंस अवेलेबल है, जबकि ऑलरेडी कम है। उसमें भी फाइटर प्लेन्स जो हैं वो 1980, 70, 80, 90 के दशक के हैं। वो अपने वैलिडिटी को क्रॉस करने वाले हैं, यही 27, 28, 29, 30 तक, है ना। उनकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है। अभी जैसे जैसे इनकी वैलिडिटी खत्म होगी, है ना, हमें नया इंडक्ट करने के लिए जरूरत है, और नया इंजन फिंजन आ नहीं रहा। 500 फाइटर प्लेन्स हमें चाहिए, है ना। 500, 500 फाइटर प्लेन्स चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा, क्योंकि इंजन कभी नहीं आ रहा, कभी कुछ नहीं आ रहा, है ना। अब ये जो मिग 21 है, जगुआर है, मिराज है 2000, और मिग 29 है, 1980 89 के दशक में आया था ये, है ना। सुखोई 30 है, जिसमें से 272 चाहिए, और प्लस 12 सुखोई 30 MKI। ये जब आपके पास ऑब्सलीट टेक्नोलॉजीज हैं। अब उधर पाकिस्तान के पास F-16 फाइटर जेट्स था, पता नहीं उसने उड़ाया नहीं उड़ाया। भारतीय एयरफोर्स कह रही थी कि मैंने उसको मार गिराया, पता नहीं गिरा नहीं गिरा, क्या हुआ पता नहीं चला उसको। लेकिन फिर भी उसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अब चाइना का वो दोस्त है, और चाइना उसको सप्लाई कर रहा है फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। अगर फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन पाकिस्तान के पास आ गया, और जबकि भारत अभी पाने वाला नहीं है। 40 फाइटर जेट्स को पाकिस्तान ने चाइना को टेंडर फ्लूट कर दिए हैं, दे दिए हैं, है ना। सिग्नेचर कर दिया है। पाकिस्तान हैज अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 40 J-35 फाइटर प्लेन्स फ्रॉम चाइना। J-35 फाइटर प्लेन्स F-35 के लगभग बराबर है। आप समझिए कितना एडवांसमेंट है वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के लिए। हम्म, और हमारे पास ये डग्गा मार वाहन है, जगुआर वुआर मैग 21। ये देखने सिविलियन के ऊपर बम गिराना हो तो ठीक है ना। सिविलियन निहत्थे आदमी को मारना हो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे जब एडवांस डॉग फाइट शुरू हो जाएगी, नए 6th जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन एडवांस वेपन जो आज भी मॉडर्न युग में, तो ये 30-40 के जमाने की टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट, ये फाइट कर सकेंगे। वही तो मिस्टर मोदी और इनके एडवाइजर ने उनको कन्विंस किया कि नहीं, इससे नहीं हो पाएगा, आप जा करके ले आइए ये राफेल वगैरह, है ना। तब जाके राफेल आया। वो जो डॉग फाइट हुई थी उस दौरान, उस समय, क्योंकि भारत को फील हुआ कि नहीं नहीं मामला बनेगा नहीं, और वो तो चाइना एक दो बॉर्डर ले आ दिया है ना, वो कैसे लड़ोगे उससे साथ। और ये पूरा स्पेक्ट्रम में पढ़ रहा हूँ, मेरा
क्या नाम है इसका, चार्जिंग कंपोनेंट 6% बचा है, तो मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा पूरा थीसिस, है ना। मैं इसको अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि मामला क्या है, कितना हमारे पास क्या है, वेपन्स क्या नहीं है, है ना। अभी हमारे डीआरडीओ को लगेगा करीब वर्किंग, वो वर्क कर रहा है, 10 साल लगेगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, है ना। अभी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी रिसर्च चल रही है, और रिसर्च होने में पता है आपको टाइम लगता है। रिसर्च तो कोई है तो है नहीं कहीं बना हुआ पहले से, रिसर्च करने में टाइम लगता है। तो फिर AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 बनाने में इंडिया को लग जाएगा काफी वक्त, कम से कम 10 साल मिनिमम चाहिए। और मतलब ये हमारे एक पिछले जो एयर चीफ मार्शल थे, वो खुद भी कह रहे थे कि हमें तो कम से कम अभी 10 साल चाहिए। अगर सब कुछ सही जाता है तो अक्टूबर 2022 में IAF चीफ ACM एयर चीफ मार्शल V चौधरी साहब considered that even with the LCA light combat aircraft MK1A, MK2 and MRFA multi-role fighter aircraft, अगर ये सब कुछ मिला लिया जाए, and we are still we at 35 and 36 squadrons, 42 फिर भी पूरा नहीं होगा, है ना। बाय द मिडिल ऑफ नेक्स्ट डेकेड, मतलब 2035 तक, फिर भी हमारे पास कमी रहने वाली है ना। जब तक हम लोग अपना प्रोडक्शन नहीं करेंगे, है ना, यहाँ पे इंडिजिनस लार्ज स्केल पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इतना गवर्नमेंट फंड करती है, बिलियन बिलियन डॉलर ले जाकर दूसरे के यहाँ फेंक के आती है, यहाँ क्यों नहीं इंस्टॉल करते। ये IIT जो IIT करते रहते दिन भर, इन ससुरों को क्यों नहीं लगाया जाता उस काम पे, चूतियों को, है। मुझे समझ नहीं आता ये चूतियों को क्यों नहीं लोग उसमें इन्वेस्ट किया जाता, ले जाके ससुरन को लगाओ, करें काम, दो उनको सैलरी ससुरन को, बिलियन बिलियन डॉलर ले जाकर फेंकते हैं कहीं और, राफेल को फफेल को इधर उधर, चूतियों की जगह। इन रास्कल्स को काम करवाना चाहिए, बैठे रहते हैं चश्मा लगा के IIT। आम जनता को, जो अनपढ़ जनता को IIT बताने के लिए काफी होता है, काम करना होता है तो नहीं दिखाई देता। चलो ठीक है, मैं रखता हूँ अभी, ठीक है।